जबलपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंजने लगती थी। उसी जबलपुर गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीमार मां के साथ रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद राजू पर ही पूरे घर का बोझ आ गया था। वह दिन रात खेतों में काम करता था ताकि अपनी बीमार मां का इलाज करवा सके। लेकिन गांव का जमींदार उसे उसकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं देता था। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं खेतों में काम करके धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे राजू, मैं कोई दान पुण्य नहीं करता। अगर हर किसी को उधार देने लगूं तो खुद सड़क पर आ जाऊंगा। जब पहले अपना काम पूरा कर। जमींदार की बातें सुनकर राजू बहुत उदास हो गया। उसे अपनी बीमार मां की चिंता सताने लगी। माँ, आप चिंता मत करो। मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा और आपका इलाज भी करवाऊंगा। मैं कल फिर सेठ के पास जाऊंगा। शायद इस बार वो मेरी मदद कर दे। राजू के चेहरे पर अपनी मां की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कहां से लाए। अगली सुबह राजू जमींदार के घर जाने लगा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या इस बार जमींदार उसे पैसे उधार देगा या नहीं। सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे राजू, हर बार पैसे मांगने चला आता है। क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है? जा यहाँ से पहले अपना काम ठीक से कर, फिर पैसे की बात करना। अगली बार पैसे मांगने आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल, अब निकल मेरे घर से। जमींदार से कुछ न मिलने पर राजू बहुत उदास हो गया। वह गांव के दूसरे लोगों से भी मदद मांगने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे राजू पूरी तरह निराश होने लगा। अब मैं क्या करूं? आखिर पैसों का इंतजाम कैसे करूं? एक काम करता हूं, कल सुबह जंगल जाता हूं और लकड़ियां काटता हूं और उन्हें गांव में बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता हूं। अगले दिन राजू जंगल की ओर रवाना हो गया ताकि जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेच सके और कुछ पैसे कमा सके। राजू जंगल में बहुत मेहनत से लकड़ियां काटता है और फिर उन्हें गांव में बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। एक बार की बात है, राजू जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी वहां पर एक मुनि राजू को लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। वह धीरे धीरे राजू के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो और इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? और क्या करूं बाबा, घर में कमाने वाला बस मैं ही हूं। मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजू की बातें सुनकर मुनि को उस पर दया आ जाती है। उन्हें राजू की मेहनत और अपनी माँ के लिए उसका प्यार देखकर बहुत दुख होता है। बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी माँ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। क्लीन क्लीन। बेटा, मैं तुम्हें ये मटका दे रहा हूँ। लेकिन बाबा, मैं इस मटके का क्या करूंगा? मेरे घर पर पहले से ही मटका है। बेटा, ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं है। ये एक जादुई मटका है। क्या जादुई मटका? ये क्या है बाबा? बेटा, ये मटका जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना। अगर तुम लालच में आकर इससे कुछ भी मांगोगे तो ये उसका उल्टा ही देगा। मुनि राजू को मटका पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। राजू हैरानी से उस जादुई मटके को देखने लगता है। राजू भी जादुई मटके को उठाकर अपने घर की ओर निकलता है। एक मटके से भला कैसे कुछ मिल सकता है? कहीं उस बाबा ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? अब क्या मांगूं? चलो,
इससे पैसे मांगता हूँ। अगर ये सच में जादुई हुआ तो ये मुझे पैसे दे देगा। हे जादुई मटके, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। राजू जादुई मटके का कमाल देखकर पूरी तरह चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हे जादुई मटके, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी गलत कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगले ही दिन राजू ने उन्हीं पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाया। अपनी माँ को ठीक होता देखकर वह बहुत खुश होने लगा। दिन बीतते गए, राजू जादुई मटके से कुछ ना कुछ मांगने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। राजू ने उसी जादुई मटके की मदद से एक बड़ा नया घर भी खरीद लिया। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव वाले भी राजू की बदली हुई जिंदगी देखकर हैरान होने लगे। अरे सुनो, जरा रुको। इतने दिन हो गए, राजू काम पर क्यों नहीं आ रहा है? कहीं उसकी मां मर तो नहीं गई? अरे मालिक, आपको नहीं पता क्या? राजू ने गांव में एक बड़ा नया घर खरीद लिया है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। क्या? एक नया घर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? राजू के पास इतना पैसा आया कहां से? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि राजू के पास कोई चमत्कारी चीज आ गई है। उस दिन तो वो मुझसे उधार पैसे मांग रहा था और आज उसने एक नया घर खरीद लिया। ये कैसे हो सकता है? लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे इसका पता करना पड़ेगा। जमींदार को अब राजू पर शक होने लगा था। वह सोचने लगा कि आखिर राजू ने ऐसा क्या कर दिया जो कुछ ही दिनों में इतना अमीर बन गया। जादुई मटके को पाने के लालच में जमींदार राजू के घर की ओर निकल पड़ता है। वह रास्ते भर बस उसी जादुई मटके के बारे में सोचता रहता है। जमींदार राजू का बड़ा घर देखकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि गरीब राजू इतना अमीर बन गया। वह चुपके से खिड़की की ओर जाने लगता है। हे जादुई मटके, कृपया मुझे पैसे दे ताकि मैं अपना घर चला सकूं। ये सब देखकर जमींदार पूरी तरह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी जमींदार धीरे से बोला, तो ये है राजू के अमीर बनने का राज। ये जादुई मटका अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जमींदार मन ही मन जादुई मटके को चुराने की सोचने लगा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। रात होते ही जमींदार चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। वह धीरे धीरे जादुई मटके की ओर बढ़ने लगता है ताकि कोई उसे देख ना सके। जमींदार जादुई मटके को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगता है। वह जल्दी से मटके को उठाकर वहां से निकलने लगता है। मजा ही आ गया आज तो। आखिर ये जादुई मटका मेरे हाथ लग ही गया। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे जादुई मटके, मुझे सोने के ढेर सारे सिक्के चाहिए। हे भगवान बचाओ, ये नाग कहां से आ गए? मैंने तो सोना मांगा था। सोने की जगह सैकड़ों जहरीले सांप निकलने लगे। ये देखकर जमींदार डर के मारे कांपने लगा। जमींदार डर के मारे दुम दबाकर अपने घर से भागने लगा। मुनि की बात सच निकली। जमींदार ने लालच में आकर जादुई मटके से मांग की और क्या हुआ, उसमें से नाक निकलने लगे। लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई से कमाया गया धन ही असली धन होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर